मसीहों के रूहानी पेशवा पॉप फ्रांसिस 88 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। वेटिकन सिटी की तस्दीक, पॉप फ्रांसिस डबल नमूनिया का शिकार थे। तवील बीमारी के बाद चंद रोज कब्ल ही सेहतयाब होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हुए। इतवार को ईस्टर के मौके पर लोगों से मुलाकातें भी की थी। खबर एजेंसी के मुताबिक पॉप फ्रांसिस की तदफीन उनकी वसीयत के मुताबिक रोम के सेंट मैरी मेजर कब्रिस्तान में होगी। 1 सदी के बाद किसी पॉप को वेटिकन सिटी से बाहर दफनाया जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पॉप फ्रांसिस की वफात पर इजहार अफसोस। आलमी रहनुमाओं ने भी पॉप फ्रांसिस की वफात पर दुख का इजहार किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से अमराती हम मनसब शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान की मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान के UAE के साथ बरदराना ताल्लुकात हैं। बहुत से मनसूबों पर मुश्तरका काम जारी है। अमराती नायब वज़ीर आज़म का बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। रवांडा के वज़ीर ख़ारजा की भी वज़ारत ख़ारजा आमद हुई। इसहाक डार से मुलाकात और मुज़ाकरात के बाद मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। इसहाक डार ने कहा कि रवांडा की मसनूआत के लिए पाकिस्तान पुरकशिश मंडी है। दोनों ममालिक के ताजिर फ़ायदा उठाएं। रवांडा के वज़ीर ख़ारजा का 2 तरफ़ा तजारती हजम बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात में 9.38% इजाफा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार इत्मीनान। इजाफा मईशत के लिए मुस्बत पेशरफ्त करार दे दिया। बयान में कहा कि जुलाई 2024 से मार्च 2025 के दौरान बरामदात 13 अरब 60 करोड़ डॉलर्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई, जो इंतहाई खुशाइंद है। हुकूमत कारोबार दोस्त माहौल के लिए इक़दाम जारी रखेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर कल तुर्किया रवाना होंगे। सदर तैयब उर्दवान समेत आला हुक्काम से मुलाकात होगी। अमेरिका टैरिफ में छूट के बदले चीन के साथ तजारत महदूद करने का मुतालबा कर सकता है। अगर किसी फरीक ने ऐसे गैर मुतवाज़ी मुआहिदे किए तो जवाबी इक़दामात करेंगे। चीनी वज़ारत तजारत का बयान। मज़ीद कहा गया कि चीन अपने हकूक़ और मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ का इख्तियार रखता है। मुतनाज़िया नहरों के खिलाफ सिंध में एहतिजाज। कराची में समेत सिंध भर में एहतिजाज। वकला एहतिजाज के बायस MA जीना रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। जाम शोरों में भी धरने का दूसरा रोज। धरने के बायस ट्रैफिक मुअत्तल, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुल्क में हालिया बारिशों के बायस पानी की सतह में बेहतरी। इरसा ने पंजाब और सिंध को पानी की फ्राहमी बढ़ा दी। तर्जुमान के मुताबिक पंजाब को पानी की फ्राहमी 23,800 क्यूसिक से बढ़ाकर 64,800 क्यूसिक हो गई। सिंध को फ्राहमी 10,000 क्यूसिक बढ़ाकर 45,000 क्यूसिक कर दी गई। बलोचिस्तान को 500 क्यूसिक और खैबर पख्तूनख्वा को 1900 क्यूसिक पानी फ्राहम किया जा रहा है। JUI और जमात इस्लामी की आला क़यादत में 6 साल बाद राब्ते बहाल। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान आज 3 बजे मंसूरा जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात करेंगे। मौजूदा सियासी सूरत हाल और गजा से मुतल्लिक एहतिजाज पर हिकमत अमली तय होगी। अमेरिका का यमन के दारुल हुकूमत में एक और बड़ा हमला। 15 अफराद शहीद, 30 जख्मी। हौसी तर्जुमान के मुताबिक अमरीकी तैयारों ने सना, हुदैदा, मारीब और सादा में रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। बंदरगाह और एयरपोर्ट को भी नुकसान पहुंचा। चंद रोज कबल होने वाले हमले में भी 80 अफराद जाँ बहक और 150 जख्मी हुए थे। इसराइल की गजा में दहशतगर्दी जारी। मजीद 30 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। इसराइल ने खान यूनिस, रफ़ा, शुमाली गजा, अलमवासी और दीगर इलाकों को निशाना बनाया। गजा में शहदा की तादाद 51,201 हो गई। 1,16,869 जख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा में 20 लाख बेघर अफराद के पास आमदनी का कोई जरिया नहीं। बेघर अफराद बुनियादी ज़रूरियात के लिए इंसानी इमदाद पर इन्हसार कर रहे हैं।
ईरान का इंतहाई अफसोदा यूरेनियम का जखीरा अमरीका के साथ मुआहदे में बड़ी रुकावट। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीका चाहता है कि ईरान अफसोदा यूरेनियम को तबाह कर दे या रूस जैसे किसी तीसरे मुल्क को मुंतकिल कर दे। ईरान यूरेनियम का जखीरा मुल्क के अंदर रखने का ख्वाहां। ईरान अमरीका से मुआहदे के बदले बैरूनी जमानतें चाहता है। रूस इस हफ्ते जनीवा में होने वाली तकनीकी बातचीत में अहम किरदार अदा कर सकता है। ओमान में एक और आला सतह की सफारती मीटिंग होगी। अमरीका ने ईरान के साथ मुआहदे के लिए 60 दिन की डेडलाइन मुकर्रर कर रखी है। तिजारती जंग का खमियाजा अमरीकी कंपनीज को भुगतना पड़ गया। चीन ने अमरीकी तैयारा साज कंपनी बोइंग से डिलीवरी लेने से इनकार कर दिया। टैरिफ वॉर का शिकार बोइंग मैक्स 737 चीन से वापस अमेरिका पहुंच गया। बोइंग के चीन में जोशान मरकज में तैयारे की चीनी एयरलाइन को डिलीवरी शेड्यूल थी। चीनी सदर ने एक हफ्ता कबल एयरलाइंस को अमेरिकी तैयारे के ऑर्डर मंसूख करने की हिदायत दी थी। और पीएसएल में इस्लामाबाद यूनाइटेड की चौथी जीत। कराची किंग्स को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। 129 रन का हदफ यूनाइटेड ने बासानी हासिल कर लिया। इवेंट में आज कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी मद्दे मुकाबिल होंगे। रूस ने ईस्टर पर भी हमले जारी रखे। पुतिन ने दुनिया को धोखा देने के लिए एक रोज़ा जंगबंदी का ऐलान किया। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की कहते हैं रूस ने 56 ड्रोन हमले किए। फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने कई हमलों को रोका। डोनेस्टिक में रूसी फौजियों ने घात लगाकर हमारे कई फौजी हलाक कर दिए। रूसी वज़ारत दिफा ने वजाहत देते हुए कहा यूक्रेन के ड्रोन हमलों के बाद कार्रवाई करना पड़ी। यूक्रेन ने रूसी इलाकों में 48 ड्रोन हमले किए। अमरीकी सदर को रवां हफ्ते रूस और यूक्रेन में अमन मुआहदे की उम्मीद। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मुआहदे के बाद दोनों ममालिक अमरीका के साथ बड़ी तिजारत शुरू कर देंगे। मुआहदा होने पर दोनों ममालिक तरक्की करेंगे और दौलत कमाएंगे। बहुत से आलमी रहनुमा टैरिफ में रिलीफ मांगने आए हैं। दुनिया जानती है हम संजीदा हैं। दुनिया को अमरीका के साथ तिजारत में दहाइयों की गलतियों को ठीक करना होगा। हम अमरीका की तामीर नौ कर रहे हैं। अपने मुल्क को दोबारा अजीम बनाएंगे। कौमी एयरलाइन के अज़रबैजान के लिए बरह रास्त परवाज़ों का आगाज़। इस्लामाबाद से पहली परवाज़ 152 मुसाफिरों को लेकर बाकू लैंड कर गई। बाकू के हैदर अली एयरपोर्ट पर मुसाफिरों का वालिहाना इस्तकबाल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बाकू के लिए परवाज़ें शुरू होने पर इज़हार मुसर्रत। अपने पैगाम में कहा यह सफारती सतह पर पाकिस्तान के लिए एक बड़ी कामयाबी है। बरह रास्त परवाज़ों के आगाज़ से शुबा सयाहत को फ़रोग़ दिया जा सकेगा। दीगर दोस्त ममालिक के साथ भी जल्द बरह रास्त परवाज़ें शुरू होंगी। अमरीकी रियासत इलिनॉय में छोटा तैयारा गिरकर तबाह। 2 ख़वातीन 4 अफराद हलाक। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक तैयारा बिजली के तारों से टकरा कर तबाह हुआ। नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड ने तैयारा हादसे की मज़ीद तहकीकात शुरू कर दी। शायर मशरिक मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की आज 87वीं बरसी। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अलहदा वतन का ख्वाब देखा। अपनी शायरी से बरसगीर के मुसलमानों में बेदारी की नई रूह फूंकी। अल्लामा इकबाल के मारूफ मजमूआ कलाम में बांग दरा, ज़रब कलीम, बाल जबरेल समेत दिगर शामिल। अल्लामा इकबाल की काविशों से ही तहरीक पाकिस्तान ने जोर पकड़ा और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में एक आज़ाद वतन पाकिस्तान हासिल हुआ। पाकिस्तान की आज़ादी से कबल ही अल्लामा इकबाल 21 अप्रैल 1938 को इंतकाल कर गए थे। कौम अजीम शायर और मुफक्किर के तौर पर हमेशा अल्लामा इकबाल के एहसानमंद रहेगी। चीन में आसमान रंग बिरंगी पतंगों से सज गया। शेडविंग में सूबे के शहर विफोंग में पतंगबाजी का आलमी मेला। 51 ममालिक की 257 टीमों ने शिरकत की। विफोंग इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल में मुख्तलिफ अशकाल की पतंगें तवज्जो का मरकज़ बनी। मेले का मकसद सकाफती तबादले और पतंगबाजी की आलमी रवायात को उजागर करना है।